For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. हम लोगों ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है वो पढ़ना शुरू किया था। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में हमने बातचीत की थी कि जब भी हम बात करते हैं प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी का मतलब हुआ कि जो भी सामान हमारे पास है, चाहे वो हमारा मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, अगर वो प्रॉपर्टी हमारा है, इसका मतलब उस पर हमारा अधिकार है। हम उसका इस्तेमाल करेंगे या कोई हमारे मर्जी से उसका क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। यही सिंपल सा मतलब है प्रॉपर्टी का। कहा कि यहाँ प्रॉपर्टी का मतलब तो ये है, लेकिन ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कह रहे हैं, कहा कि कुछ नहीं, इस बार प्रॉपर्टी जो तैयार हो रहा है वो किससे क्रिएट हो रहा है, इंटेलेक्ट से। जैसे आपने कोई इन्वेंशन किया, आपने कोई आविष्कार किया, कोरोना की दवा बनाई। अगर आपने ये दवा बनाई, आपने इतने साल मेहनत किए, 2 साल 3 साल 1.5 साल या जो भी है, आपकी टीम काम कर रही थी, उसमें खर्च हो रहे थे। इतने सारे खर्च करने के बाद आपने कोरोना का वैक्सीन बनाया और उसके बाद सारी की सारी कंपनी, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, जितने भी कंपनी है, वो अगर इसे बना बना करके बेचने लगे तो लोगों का तो भला हुआ, लेकिन जिसने ये इन्वेंशन किया उसको क्या कोई मॉनेटरी बेनिफिट मिला? नहीं। और अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो हर चीज में कहीं ना कहीं हम कहां पहुंचते हैं, कहीं ना कहीं हम मॉनेटरी बेनिफिट पे ही पहुंचते हैं। अगर मॉनेटरी बेनिफिट ना हो तो हमारा मोटिवेशन लेवल क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सीएस बनने के पीछे मोटिवेशनल फैक्टर पैसा भी है कि जब आप जॉब करें आपको अच्छी जॉब मिले। तो यहां पे इन्होंने कहा कि इंटेलेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास अलग अलग तरह के इंटेलेक्ट, जैसे अगर किसी ने कुछ आविष्कार किया, इन्वेंशन किया, तो कहा कोई बात नहीं, उसे हम पेटेंट एक्ट बना करके प्रोटेक्ट करेंगे कि या तो वो खुद कोरोना का वैक्सीन बना करके बेचे और नहीं तो क्या करे, जिसको भी बनाना है वो बनाए, लेकिन किससे परमिशन ले, इन्वेंटर से, जिन्होंने इस चीज को इन्वेंट किया, और बदले में उसे क्या मिले, रॉयल्टी मिले। यही उसकी कमाई हुई, ताकि उसमें मोटिवेशन बना रहे। ऐसे ही किसी ने मूवी बनाया, अभी जो मूवी बना है जिसपे महाभारत चल रहा है तो रामायण पे बेस्ड, हाँ मूवी तो बेस्ड है रामायण पे, लेकिन चल रहा उस पे महाभारत है कि भाई इसमें ये संवाद तो वो संवाद, जो भी चीज रहे। इसका मतलब अगर किसी ने वो मूवी बनाया और उसी मूवी को जो है वो कोई जो है वो रिकॉर्ड कर ले और उसके बाद उसे जो है वो बेचते रहे, कहा फिर 500 करोड़ जो उसके लगे हैं वो कहां से रिकवर होगा, वो कैसे कमाएंगे? किसी ने बहुत अच्छी बुक लिखी है और उस बुक को जो है वो कोई उनके मर्जी के बिना क्या कर रहा है, बेच रहा है। अगर ऐसा है तो कहा गया कि ये कहीं ना कहीं जो है वो सही नहीं है। कहा इसको हम कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे? कहा इसको हम प्रोटेक्शन तब प्रोवाइड करेंगे जब हम इसके लिए कोई ना कोई क्या बनाएंगे, एक्ट बनाएंगे। तो चाहे आप बुक लिखिए या कंप्यूटर का कोई प्रोग्राम बनाइए, कोई ऐप बनाइए, या आप जो है वो किसी तरह का कोई आर्टिस्टिक वर्क कीजिए, आप कोई सॉन्ग रिकॉर्डिंग बनाइए, कोई अच्छा लिरिक्स लिखिए, कोई अच्छा गाना लिखिए, कोई अच्छा धुन बनाइए। कहा उन सबको किससे प्रोटेक्ट करेंगे, कॉपीराइट के जरिए। कहा ठीक है, ये भी इंटेलेक्ट से बना, इन्वेंशन भी इंटेलेक्ट से हुआ। अब जो है वो फिर इंटेलेक्ट से आपने बड़ा सुंदर सा जो है एक जो है वो पंच लाइन बनाया, और वो बनाया, आओ कुछ तूफानी करते हैं, ठंडा मतलब कोका कोला, डर के आगे जीत है, पागलपंथी भी जरूरी है। कहीं ना कहीं आपने कुछ क्रिएटिव जैसा चीज किया, आपने बड़ा सुंदर सा एक लोगो बना दिया, मर्सिडीज वाला लोगो बना दिया, तो ऑडी का छल्ला बना दिया, जो भी कर दिया, इस नाइकी का टिक लग गया। कहने का मतलब कुछ ना कुछ आपने अपने दिमाग से, क्रिएटिविटी से चीजों को तैयार किया। अगर ऐसा तैयार किया तो ये बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। आज कहीं भी टिक लगा हुआ देखते तुरंत दिमाग में जाता है कि ये नाइकी कंपनी का उस स्टैंडर्ड का है। मर्सिडीज का वो स्टार देखते हैं और दिमाग में जाता है कि ये बहुत अच्छे कंपनी की गाड़ी है और इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा। तो कहीं ना कहीं बिजनेस को क्या किया, रिफ्लेक्ट किया। तो इसका मतलब क्या है कि मर्सिडीज ने अपना वो रिपुटेशन बनाया, वो स्टैंडर्ड बनाया, और कोई भी कल के डेट में आप जो है वो अपना जो एक कंपनी बनाते हैं, और आपने एक कंपनी बनाया ईशांत ऑटो कैप, और उसके ऊपर जो है वो मस्त जो है वो क्या चिपका दिया, मर्सिडीज वाला। कहा गया कि नहीं, अगर ऐसा किया तो ये कहीं ना कहीं इन्फ्रिंजमेंट हुआ। तो और इसके लिए कौन सा एक्ट बना इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए? ट्रेडमार्क एक्ट बना। जहां ट्रेडमार्क एक्ट बना वहां पे ही क्या हुआ कि लोग तो बड़े जो है वो शाने। ईशांत ने क्या किया, ईशांत ने जो है वो मर्स जो है एक ऑटोमोबाइल कंपनी बनाई, और उसमें जो कार बनाया उसके ऊपर लगाया ये वाला मस्त। ये लगा लगा करके क्या कर रहे हैं, ये बेच रहे हैं। जैसे ये बेच रहे थे तो पता चला ये ट्रेडमार्क का क्या है, इन्फ्रिंजमेंट है। तो इन्होंने सोचा हाँ बात तो सही है, और इसमें तो तुरंत नजर में आ जाएंगे। कुछ गाड़ी इससे बेचते थे, कुछ गाड़ी को क्या बना के बेचते थे,
कुछ के आगे जैगुआर वाला लगा करके वो जो सिंबल है, और बेच रहे हैं अपना गाड़ी। वो सब नकली नकली गाड़ी को असली बना बना करके क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। कहा कि इसमें तो साफ तौर पे पकड़े जा रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि रुको, ऐसे नहीं करते हैं। इन्होंने जो है वो अपना जो है वो फर्स्ट क्लास जो है वो ऐसे करके कुछ बना दिया ईशांत मेहरा का। कुछ सोचा कि ऐसा वाला ही हमारा क्या रहेगा, कुछ लोगो रहेगा, और उसे हम क्या करेंगे, गाड़ी के आगे लगा देंगे, जैसे वो एमजी वाला नहीं लगा रहता है कुछ ऐसे करके। तो इन्होंने बोला कि ये जो है वो कुछ हम आई एम करके जो है वो कुछ जैसा भी बने, यहाँ पे करके कुछ कुछ ऐसे कुछ भी कर देंगे जिससे वो दिख जाए कि ये कंपनी ईशांत मेहरा का। कहा कि यहां तक तो ठीक है, फिर उसे लेगा कौन? अभी तक तो इसीलिए लोग ले रहे थे क्योंकि जो है वो किसका लगा हुआ था उसमें छल्ला, ऑडी का। तो लोग ये थोड़ा ना समझ रहे थे कि ये कंपनी, वो तो समझ रहे थे किस कंपनी का है, ऑडी। इन्होंने कहा ठीक है ये काम नहीं करते, लेकिन डिट्टो उन्होंने जो है वो मर्सिडीज का जैसा मॉडल है बिल्कुल वो मॉडल बना दिया, और उस पर लगाया ये अपना वाला ही, लेकिन क्या बना दिया, एज इट इज जैसे जो है वो मर्सिडीज का जो डिजाइन है वो डिजाइन बना दिया कार का, जैसे ऑडी का डिजाइन है वो बना दिया। मोबाइल में जो है वो एप्पल वाला बना दिया, एप्पल का सेव नहीं लगाया, लगाया अपना वाला ही शांत मेहरा, लेकिन उसका जो है वो डिजाइन क्या कर दिया, बिल्कुल वैसा ही। कहा अब इसको प्रोटेक्शन कैसे मिले, क्योंकि किसी कंपनी ने बहुत ज्यादा मेहनत करके, अलग फेरारी का देखते हैं अलग तरह का डिजाइन कैसे बैठा हुआ, हवा कटे, ये सब चीज को ध्यान में रख के कहा इसको कैसे अब बचाएं। कहा ट्रेडमार्क तो ये कहता है कि मर्सिडीज कह करके आप किसी दूसरे जो है वो कार को नहीं बेच सकते, लेकिन मर्सिडीज का डिजाइन चुरा लिया तो क्या करें। अगर जो है वो कोई फैन बना, इसका अपना स्टाइल है इस तरह का, कोई जो है वो आपका एसी है उसका स्टाइल का, ये सब डिजाइन में आता है क्योंकि ये 3D हो सकता है। कहा इसको शूज का है, शूज पे नाइक का टिक लगा करके नहीं बेचेंगे, पुमा का जंप करता हुआ पैंथर लगा करके नहीं बेचेंगे, लेकिन कहा कि पुमा वाला ही जो है वो शूज एग्जैक्टली डिट्टो कोई और कंपनी बना दे तो कहा कि उसी को प्रोटेक्शन हम किससे देंगे, डिजाइन। और इसके लिए कौन सा एक्ट आया हमारा, डिजाइन एक्ट। तो हम कहां हमला करने जा रहे हैं इस समय, डिजाइन एक्ट पे, कि डिजाइन एक्ट बेसिकली है क्या, डिजाइन एक्ट को जो हम कैसे जो डिजाइन एक्ट के जरिए आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। तो सबसे पहले जरा बात करते हैं कि हमारा जो डिजाइन एक्ट है ये आया किस चीज के लिए और क्या कहता है डिजाइन एक्ट। ये कहता है अगर आपने कोई भी शेप, किसी भी स्ट्रक्चर का कोई भी चीज बनाया है, चाहे वो कुर्सी ही क्यों ना हो, चाहे ये रिमोट ही क्यों ना हो, रिमोट पे जो ये लगा हुआ मित्सुबिशी का है ये ट्रेडमार्क से प्रोटेक्टेड है, जो मित्सुबिशी का सिंबल है। देखिए उस एसी पे भी आपको मित्सुबिशी का ट्रेडमार्क दिख रहा है, छोटा सा जो है वो उस तरह का बना हुआ। तो वो जो है वो तीन जो है वो फूल पत्ती जैसा जो दिख रहा है, ऐसे करके, मेरे से तो ना बनेगा, जाने दीजिए, कुछ ऐसा ही है। क्या है, कुछ ऐसा ही है। कह रहे हैं कि ये वाला बना करके जो है वो कोई क्या नहीं करेगा, ये वाला। और आपको पता है कमाल की बात, मैं कितना खराब बनाया, और मेरे मोहल्ले में बड़ा शोर था कि मैं बहुत अच्छा क्या करता हूं, बहुत अच्छा फोटो बनाता हूं। तो कभी कभी नेगेटिव पब्लिसिटी बहुत हो जाती है। पता है किस चीज का फोटो, जो फ्रॉग वगैरह, मेढक, कॉकरोच, इन सब का बायोलॉजी वाले कॉपी में। कैसे, तो मैं क्या करता था, आराम से एक पेज ऊपर में रखता था और उस पर पेंसिल से, हाँ। तो आपके समय में तो ट्रेसिंग जैसा चीज है, हमारे समय में उस वो चीज नहीं था। तो क्या करते थे, कोई फटा पुराना जो भी किसी का बुक मिला, उस बुक को अपने बुक पे करेंगे तो पापा फाड़ फूड़ के बराबर कर देंगे, बुक को नहीं, जो कर रहा है। तो ला करके तब करते, उसको फिर आराम से बना लेते थे। टेक्नोलॉजी ज्यादा डेवलप नहीं था ना। आज के डेट में तो बिटिया लोग देखते एक से एक तरीके का, ऐसे इधर से लाइट मारी, इधर से ये मारी, खट 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 चीजें बन गई। तो हम लोग उसी में कर देते थे, तो क्या माने जाते थे कि कितना अच्छा क्या है। तो कभी कभी उस चीज को कैरी करने के लिए बड़ा मेहनत करना पड़ता था, क्योंकि एक बार रिपुटेशन बन गया, और आप समझ रहे ना किन के बीच में। तो मोहल्ले में अगर उस तरह से बन गया तो लोग बोलते थे पंकज जरा मेरा भी बना देना। तो अब अपना बनाए चाहे नहीं बनाए, सामने वाले का क्या करना है, ये आपकी भावना है। मेरा ऐसा नहीं था, मैं अपने दोस्तों का ही बनाता था। यही मैं देख रहा था कि देखूं कौन क्या क्या कैसे कैसे उगल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो मित्सुबिशी का ये वाला चीज है, ये किस में प्रोटेक्टेड है, ट्रेडमार्क में। लेकिन ये जो है इसी मॉडल का, देखिए दो रिमोट अलग अलग हैं, तो इन दोनों का रिमोट का स्टाइल अलग अलग है या नहीं। अब इसी का कोई और अगर बना ले तो वो किसका इंफ्रिंजमेंट होगा, डिजाइन का।
अगर जो है वो टीवी है, इस पे एलजी लिखा हुआ है या लिनेवो लिखा हुआ है, ये लिख करके बेचे तो किसका इन्फ्रिंजमेंट? ट्रेडमार्क का। लेकिन बिल्कुल ऐसा ही डिट्टो सब कुछ चिपका दिया तो किसका इन्फ्रिंजमेंट? ये हमारे डिजाइन का। तो डिजाइन एक्ट बस इसी चीज के लिए है और कहता है कि अगर इसका कहीं इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है तो हम उसे कैसे रोकेंगे और कौन कौन से चीज पे डिजाइन एक्ट के तहत आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन मिलेगा। ऐसा भी तो हो सकता है आप कोई ऐसा डिजाइन देख रहे हैं जो डिजाइन स्कैंडलस हो या जो डिजाइन जो है वो डिजाइन के दायरे में ना आता हो, तो इन चीजों को हमें इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहले टू प्रोटेक्ट व्हाट, देखिए क्या लिखा हुआ है, ये चीज आपको याद है, पेटेंट हो चाहे कॉपीराइट हो चाहे ट्रेडमार्क हो, हर जगह यही चीज है कि अगर जो है वो प्रोटेक्शन मिलेगा तो किस चीज को मिलेगा? न्यू को मिलेगा, जो ओरिजिनल चीजें हैं। तो न्यू या ओरिजिनल डिजाइन क्रिएटेड, किस तरह से क्रिएट किया? टू बी अप्लाइड और अप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर आर्टिकल, या तो वो इस पे ऑलरेडी अप्लाइड है यानी इस तरह का हमने रिमोट क्या कर दिया है, बना दिया है, या इस तरह की कार हमने बना दी है, या अभी बनाया नहीं, सिर्फ क्या तैयार किया है, डिजाइन तैयार किया, आगे क्या करेंगे, बनाएंगे। बिल्कुल उसी तरह से कॉपीराइट के जैसा है कि आपने बुक लिख दिया है, लोगों के बीच में नहीं दिया है, और दूसरा है बुक लिख दिया और पब्लिक के बीच में दे भी दिया, दोनों सिचुएशन हो सकते। तो कह रहे हैं कि चाहे आपका वो डिजाइन मार्केट में लॉन्च हो गया हो तो भी हम प्रोटेक्शन देंगे, और अभी मार्केट में किसी चीज पे लॉन्च नहीं हुआ, बस आपने जो है वो बहुत अच्छा सा डिजाइन बना लिया और उस तरह का क्या बनाने वाले हैं, कार प्रोड्यूस करने वाले, तो भी उस पर आपको क्या मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन मैन्युफैक्चर्ड बाय व्हाट, इंडस्ट्रियल प्रोसेस। याद रखिए, सिर्फ आप बना करके अपने लिए रखना है तो उसके लिए नहीं, उसका क्या होना चाहिए, इंडस्ट्रियल यूज होना चाहिए। कार का डिजाइन बनाया तो वो कार मार्केट में क्या होगा, आ सके, वो कार ऐसा है जिस कार का इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो सके। डिजाइन तो बहुत अच्छा आपने बनाया, ऐसे करके जो है वो कार बनाया, मुझसे तो बनेगा नहीं, फिर आप हंसेंगे, आगे में ऐसे सूंड लगा दिया और पीछे में कार का जैसे हाथी का पूंछ नहीं रहता है, और कभी कभी मतवाला हाथी जब जा रहा होता है तो नहीं थोड़ा टेढ़ा होकर के जाता है, ऐसे करके एक जो है वो कार का डिजाइन बना दिया। बना दीजिए, डिजाइन तो बन गया, लेकिन उस कार को चलने के लिए एक बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। उस तरह की कार क्या चल पाएगी, नहीं। आपने जहाज बहुत अच्छा बनाया, कैसा जहाज बनाया, बिल्कुल जोकर वाला जहाज बना दिया। जहाज का मॉडल कैसा, जोकर के तरह का, जोकर का नहीं रहता चेहरा वगैरह जैसा, अरे भाई जहाज का एक तरीका होना चाहिए जिससे एयर को आगे से कट कर सके, विंग्स का अलग डिजाइन होगा। बना तो दिया आपने, लेकिन उसके बाद क्या रहेगा, उसका क्या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हो पाएगा, वो बन पाएगा? तो कहा गया कि सिर्फ जो है बेफजूल चीज बना करके कहेंगे कि डिजाइन एक्ट के तहत क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे, तो रजिस्ट्रेशन नहीं मुक्के पड़ेंगे। तो उन्होंने क्या बोला कि उसका क्या होना चाहिए, इंडस्ट्रियल प्रोसेस। तो पहला बात कहा कि ये न्यू और क्या हो, ओरिजिनल, यानी किसी चीज का कॉपी ना हो। दूसरा इसके बारे में कहा कि या तो किसी चीज पे ऑलरेडी अप्लाइड है या आगे क्या होगा, इसका मतलब ऑलरेडी आपने वैसा चेयर बना दिया है या वैसा चेयर बनाने वाले हैं, वैसा कार बना दिया है या आगे बनाने वाले हैं, और वो ऐसा चीज है जिसको इंडस्ट्री में रिकॉग्नाइज किया जा सके और उसकी एप्लीकेबिलिटी हो। ये नहीं कि कुछ भी एमवी दे दिया बना करके तो फिर ऑक्टोपस बन जाएगा, फिर मुझे भी बड़ा अच्छा अच्छा आइडिया आया, मैं भी ऐसे करके कुछ कुछ ले, ये मेरा डिजाइन है, इसको रजिस्टर्ड कर, क्या करूंगा इसका, किस चीज के लिए है? तो कहा गया कि नहीं, ये बताइए किस चीज के लिए, गेंद है, बॉल है, खिलौना है, टॉय है, सब चीज का मिलेगा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, उसका कहीं ना कहीं बताना पड़ेगा कि क्या होता है इसका इंडस्ट्रियल प्रोसेस, यानी कि इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर हो सके और उसका इस्तेमाल हो सके। टू प्रमोट इनोवेटिव एक्टिविटी, इनोवेटिव एक्टिविटी ही तो है कि अलग, आप देखते हैं मोबाइल ही जो आया, कितने तरह का, एक ऐसे कर्व वाला मोबाइल आया, सचिन सर के पास शायद होगा, देखिएगा, या तो सचिन सर के पास होगा, जितेंद्र सर के पास होगा, या मैम के पास होगा, मुझे छोड़ करके किसी के पास हो सकता है, मतलब ताकि आप मेरे तरफ ना देखें इसके लिए, क्योंकि ये सब हाईफाई वाले मोबाइल हो गए, बड़े लोग रखते हैं, गरीब लोग नहीं रखते। तो एक जो है वो सैमसंग का ही आया कर्व वाला, 3 फोल्ड तो अब आया, उससे पहले कर्व आया था। उसमें क्या किया था कि जब आप चीजों को देखते हैं ना तो साइड वाला थोड़ा कटने लगता है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जहां तक आपको दिखेगा वहां तक स्क्रीन ही स्क्रीन होंगे, इतना सा भी जो है वो आपको कुछ नहीं दिखेगा। तो वो एक कर्व शेप लास्ट तक आया कि जहां तक आपकी नजर पड़ रही है वो क्या, इसलिए कर्व होकर के वो साइड में कर्व हो गया। फिर आपका 3 फोल्ड तो आया ही, एक तो आपका ऐसे फ्लिप वाला आया कि अभी इतना स्क्रीन फिर कर दिया तो बड़ा। अब बताइए किसी के दिमाग में ये क्रिएटिविटी आया ना, तो अगर आया तो बताइए उसने बनाया और बाकी सब चिपकाने लगे, नहीं। आप देखिए ये किसका आया,
लीड कर रहा है ना। अब कब देखिए, लेकिन कुछ दिन बाद देखिएगा आपको दूसरे का भी दिखने लगे। क्यों? क्योंकि उसका एक लिमिटेशन पीरियड है, कितने दिन के लिए वैलिड है डिजाइन। तो यहाँ पे बोला कि प्रमोट करना किस चीज को? इनोवेटिव एक्टिविटी को। अगर किसी को मोनोपोली नहीं दीजिएगा कि उसको फायदा ना हो, तो कोई भी इस तरह का दिमाग लगाएगा, बोलेगा जो बन गया है उसी को मार्केट करते हैं, कोई नया सोच पाएगा? इसीलिए डिजाइन एक्ट आया, जिसमें कहा कि जो चीज ट्रेडमार्क के जरिए सिर्फ और सिर्फ जो है वो लोगो वगैरह को प्रोटेक्ट करता था, ये पूरे के पूरे प्रोडक्ट को क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। डिजाइन किस चीज को कहेंगे? तो कहा ओनली फीचर ऑफ व्हाट? शेप, कॉन्फ़िगरेशन, पैटर्न और कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? ऑल अप्लाइड टू एनी आर्टिकल, चाहे वो कौन सा डायमेंशनल हो, 2 डायमेंशनल हो, चाहे वो दोनों फॉर्म में 2 डायमेंशनल भी हो और 3 डायमेंशनल भी हो, लेकिन बाय इंडस्ट्रियल प्रोसेस। लेकिन कैसे? मैनुअल बना हो, मैकेनिकल हो, केमिकल हो या कंबाइंड हो। कहा किसी भी तरीके से। आप कहेंगे कि बहुत चीज आपका केमिकल कॉम्बिनेशन के बाद जो है बनता है। किसी चीज को फोल्ड करने के लिए सिर्फ मेटल से नहीं बन जाएगा, कुछ चीज हुआ आपने मैकेनिकली इधर से मोड़ा, इधर से काटा, इधर से किया, तैयार कर दिया। कुछ चीजों को नहीं, कुछ चीजों में क्या करना पड़ेगा? कुछ केमिकल प्रोसेस होंगे, तभी जाकर के वो उतना स्मूथ दिखेगा, उतना शार्प एज दिखेगा। तो कहा कि जिस भी प्रोसेस से बने वो क्या होना चाहिए? हमारा न्यू होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, लोगों के लिए यूटिलिटी होना चाहिए, इंडस्ट्रियल प्रोसेस से उसे बनाया जा सके, चाहे वो मैकेनिकल तरीके से बने, केमिकल तरीके से बने, चाहे दोनों के कॉम्बिनेशन से बने, चाहे वो 2 डायमेंशनल हो, चाहे वो कितने डायमेंशनल हो? 3 डायमेंशनल हो। अगर उसमें जो है शेप हो, कोई कॉन्फ़िगरेशन हो, कोई क्या हो? पैटर्न हो। देखिए ये वर्ड सब इसीलिए लिखा गया क्योंकि पैटर्न, जैसे टीवी है, अब इसमें क्या चेंज करेंगे? सबके आगे तो स्क्रीन होगा ही नहीं, होगा सबका तो डिस्प्ले ऐसे ही होगा, लेकिन वहां पे बड़ा थोड़ा सा पैटर्न को अगर आपने बदल दिया, जिसमें आपने इसको कुछ अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, तो हम उसको क्या बोल देते हैं? तब भी वो नया माना जाएगा। तो किसी किसी चीज में बहुत माइन्यूट सा भी डिफरेंस होगा तो वो न्यू डिजाइन के कैटेगरी में आएगा, और किसी किसी में जब तक बहुत ज्यादा डिस्टिंग्विशिंग ना हो तब तक वो अलग कैटेगरी में नहीं। अब मुझे एक चीज बताइए, कार का किसी एक बंदे ने डिजाइन बना लिया और बोलेगा कि तूने तो मेरा ही डिजाइन चुरा है। बोला कैसे चुरा है? तूने भी आगे बोनट रखा है, पीछे डिक्की रखा है, चल आगे डिक्की रख, पीछे बोनट रख। अब मुझे बताइए पॉसिबल है? तो कहा गया कि इसमें यही देखा जाएगा कि कितने के बेसिस पे। अब जो है किसी ने जो है वो लाइट लगाया, आगे में हेडलाइट लगाया, पीछे में बैकलाइट, बोलेगा चल बैकलाइट आगे में और ये हेडलाइट कहाँ लगेगा? पीछे। कहा कि तूने जो है वेपर लाइट आगे लगा लिया, वेपर लाइट जो कि रात वगैरह में विजन के लिए देखते। मुझे बताइए ये कुछ ऐसी चीजें जो सब में रहेगा या नहीं? लेकिन इसका थोड़ा थोड़ा ये अरेंजमेंट तो बदलते। किसी में आप देखिएगा एलईडी ऐसे राउंड करके कर लेगा, किसी में देखिएगा डिक्की के ठीक नीचे जो है वो सारे लाइट होंगे, और किसी में आधा डिक्की में चला गया और आधा क्या है उससे अलग है। तो देखिएगा जब नजर डालिएगा तो आपको दिखेगा कि थोड़े थोड़े से भी अंतर से वो क्या हो गया? अलग हो जाता है। उसमें जो है वो ज्यादा बड़ा चेंज हम नहीं कर सकते। नीलकमल भी चेयर बनाते हैं, सेलो भी चेयर बनाते हैं। दोनों के चेयर में बोलेंगे अच्छा मैंने 4 पाउंड डाला, तूने भी 4 पाउंड डाला, चल इन्फ्रिंजमेंट का केस दायर कर, तू 3 चेयर पे खड़ा कर, चेयर को 2 पे खड़ा कर। बोला गया कि ये पॉसिबल नहीं है। ये कुछ बेसिक चीज है जो सब में क्या रहेगा? होगा ही। अच्छा फैन बनाया, डिजाइन में रजिस्टर किया, 3 पंखे डाला, 3 पंखे वाला सब मेरा हो गया, 4 पंखे वाला सब मेरा। कहा गया कि नहीं। यहां पे कहा गया पैटर्न बदल दिया। देखते हैं ब्लेड वगैरह का शेप, तो वो नया पैटर्न हो गया। उसको डिजाइन में आप क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। एक कौन सा कंपनी आया जो लकड़ी वाला कुछ लुक दे देता है आगे में, बड़ा महंगा उसका पंखा बिक रहा है। मैंने एक बार पूछा था अपने घर में लगाने के लिए, दाम सुना, फिर मैंने बोला ये खराब है, ये अच्छा नहीं दिखता है। ये मैंने नहीं बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने क्या बोला? ये अच्छा नहीं दिख रहा है, सस्ता सा लग रहा है। सही कह रहे, लकड़ी लकड़ी जैसा लग रहा है। पहले लोग लकड़ी से मेटल में जाते थे, आजकल हर चीज देखते हैं मेटल से कहाँ जा रहे हैं? रूरल एरिया में जब आपका लकड़ी का चीज हुआ करता था, लोग कहते थे अच्छा लकड़ी का ही, लकड़ी का संदूक बनाया, हाँ लकड़ी का ही बनाया है, लकड़ी का बक्सा बनाया। आज की डेट में एक बनवा करके दिखलाइए, जो आपके स्टील का कॉस्ट उससे 5 गुना ज्यादा लगता है। जो संदूक वगैरह दादी जी का बना हुआ था, दादाजी लोग के समय का बना हुआ था, जो उस पर नक्काशी और ये मोटाई था लकड़ी का, वो लकड़ी तो मिलना ही नहीं है, क्योंकि लकड़ी अब वो मिलेंगे नहीं, जो मिलेंगे प्लाई मिलेंगे, जिसमें कभी भी किसी तरह से खराब होगा। तो कह रहे हैं कि कोई भी चीज आपका फैशन फिर से चेंज। तो कहा कि चाहे वो लकड़ी का हो, चाहे लोहे का हो, चाहे मैकेनिकल तरीके से बना हो, चाहे केमिकल तरीके से हो, चाहे 2 डायमेंशनल हो, चाहे 3 डायमेंशनल हो, होना नया चाहिए। न्यू कॉन्फ़िगरेशन, न्यू पैटर्न, न्यू स्ट्रक्चर, न्यू शेप। तो उस पर आपको क्या मिलेगा? डिजाइन, बशर्ते क्या हो? न्यू और ओरिजिनल हो। का ठीक है। अब कहा
कि अगर हम जो है वो रजिस्ट्रेशन करने के लिए जा रहे हैं किस चीज को, ताकि उसको कोई और कॉपी ना करे, और अगर करे तो किससे परमिशन लेकर के, हमसे परमिशन लेकर करे। अगर वो ऐसा चाहते हैं तो कहा गया इन चीजों को फुलफिल करना होगा। कौन कौन सी चीजें? द डिजाइन शुड बी व्हाट, न्यू और ओरिजिनल, नॉट प्रीवियसली पब्लिश्ड और यूज्ड इन एनी कंट्री बिफोर द डेट ऑफ व्हाट, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। कहा कि भाई क्या किसी दूसरे कंट्री में अगर वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो गया होगा तो हमें रजिस्ट्रेशन मिलेगा? नहीं। फेरारी इंडिया की कार नहीं, बाहर की है, वहां पे अगर डिजाइन एक्ट में रजिस्टर्ड है तो हम ले लें, यहां पे नहीं। बोला गया कि किसी भी और कंट्री में है तो भी नहीं, इंडिया में भी है तो भी उस पर हमें डिजाइन एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। द नोवेल्टी में रिसाइड इन द एप्लीकेशन ऑफ नून से फॉर पैटर्न टू न्यू सब्जेक्ट मैटर। अब यहाँ पे कह रहे हैं इस चीज का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि कोई भी चीज डिजाइन का पार्ट है, लेकिन अगर उसका कुछ चीज मिलता जुलता है और वो दूसरे तरह के चीज पे है तो वैसे केस में वो एक्सेप्टेबल है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, अगर मान लीजिए कि किसी चीज पे जो है वो आपका जो है वो थोड़ा सा जो है वो स्ट्रक्चर बना हुआ है, आगे में मान लीजिए शेर का, चीता का या किसी भी तरह का, अब आप उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर गाड़ी का उसी तरह का बना लेते हैं तो कहा गया कि ले सकते हैं। किसी चीज पे बस थोड़ा सा उसके डिजाइन का एक छोटा सा पार्ट था, जिस पार्ट में जो है वो ऊपर में जो है वो शेर का यहां तक का जो है वो क्या कर दिया था, मुखड़ा जैसा जो है वो लगा दिया था। कह रहे हैं कि अगर आप कोई और प्रोडक्ट बना जिसमें वो मैटर नहीं कर रहा है, क्यों नहीं मैटर कर रहा है? आपने मान लीजिए कार बनाया और कार के आगे में जो है वो आपने जो है वो थोड़ा सा स्ट्रक्चर दे दिया और शेर का क्या बना दिया, मुंह बना दिया। ऐसे नहीं, बस आगे थोड़ा सा मुखौटा, जैसे जैगुआर या किसी का नहीं रहता है, तो वहां पे तो एक लोगो है हो गया वो। ये कह रहे हैं कि हमने लाइट को ही, दोनों साइड के लाइट में जो है वो क्या कर दिया, शेर का मुंह ऐसे खोल दिया और वहां से लाइट निकल रहा है। पॉसिबल? आइडिया अच्छा है, मैं किसी को ये दे सकता हूं, आप मत दीजिएगा। अगर जो है वो शेर का लाइट लगेगा कि जैसे शेर के मुंह से जो है वो क्या निकल रहा है, रोशनी, और उसमें ये भी रहे कि आप उसको बंद करना चाहे तो बंद कर लीजिए ताकि आपका कांच भी ना फूटे। ये भी कभी कभी रहता है कि किसी तरह का, हाँ ये आइडिया ठीक है, ऑटोमेटिक में दिया जा सकता है कि कोई शेप का। अब देखिए आपने वो शेर का मुंह दे दिया, इसका मतलब किसी और चीज में कोई ना डाले। बोला गया कि पूरा का पूरा कार उस स्ट्रक्चर से कोई नहीं बनाएगा, लेकिन उसका एक पोर्शन अगर किसी जगह यूज करना है, किसी दूसरे चीज में, तो यूज किया जा सकता है या नहीं? कहा गया कार में नहीं होगा, किसी और जगह पे। कहा गया कि अगर वो दूसरे तरह का मैटर है तो उसमें इस्तेमाल हो सकता है। पानी वाला जहाज कोई बनाया और आपने उसका कुछ नाम रखा और उस पर अगर ये देना चाहे, कहा कि अलाउड है। द डिजाइन should relate to feature of shape, configuration, pattern or ornament applied to applicable to an article। किसी न किसी चीज पे उसका क्या होना चाहिए, इस्तेमाल होना चाहिए। ये नहीं कि आप दुनिया भर का डिजाइन बनाए जा रहे हैं और किसी चीज पे इस्तेमाल होने लायक नहीं, मतलब ऐसा कोई चीज आता ही नहीं, बस मनगढ़ंत आपको कोई शेप याद आ गया और आपने क्या सोचा कि उसका क्या ले लेते हैं, डिजाइन एक्ट में रजिस्ट्रेशन ले लेते। बताइए तो ये क्या चीज है? ये बॉल है, फुटबॉल है, एसी है, डीसी है, रिमोट है, क्या चीज है? The design should be applied or applicable to any article by any industrial process। जो हमने वहां पे शॉर्ट में किया उसी को हम क्या कर रहे हैं, इलेबोरेट कर रहे हैं कि जो भी आपका डिजाइन है वो कहाँ अप्लाइड होना चाहिए या एप्लीकेबल होना चाहिए, किस चीज पे, इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, यानी उसका बनाया जाना क्या हो, पॉसिबल है। ये नहीं कि आपने एक बनाया, अब है मजाल तो दूसरा पीस बना के दिखा दो। कहा नहीं, उसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होना चाहिए और फिर उसे क्या किया जा सके, बनाया जा सके। आपसे भी गलती से एक बार बन गया ना, उसका कोई मेजरमेंट है, हर चीज का एक मेजरमेंट होता है, कितने डिग्री पे यहाँ मुड़ा है, यहाँ कितने डिग्री पे मिला है, ताकि जितने भी पीस बनाएंगे वो क्या हो, एक जैसा हो। आपको हाथ से दे दिया जाए तो नापते रहिएगा, गलत बन जाएगा। इसका मतलब इंडस्ट्रियल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन का मतलब है कि एक सेट पैटर्न हो, जितने भी पीस बनेंगे इस कंपनी के आपको सब ऐसा ही दिखेगा, इतना ही जो है वो एज दिखेगा और इसी तरह से कर्व दिखेगा। जिसमें नहीं है उसमें कर्व नहीं रहेगा, कहीं पे देखिएगा तो बिल्कुल इस तरह का रहेगा और किसी जगह देखिएगा तो अलग कर्व रहेगा, ताकि हर में वैसा ही आपको मिलेगा और हर बार उसको उसी तरह से बनाया जाना क्या है, पॉसिबल है। चेयर है, मोल्ड बनता है इसका, जितने भी चेयर बनाइएगा सब एक ही शेप का, एक ही साइज का और एक ही पैटर्न का बनेगा। ये नहीं कि हाथ के मिट्टी से बनाने जैसा चीज हुआ कि एक ऐसा बन गया, एक ऐसा, देखते हैं घड़ा वगैरह या कोई और चीज बनेगा तो आपको थोड़ा बहुत उसमें अंतर दिखेगा, क्योंकि वो बार बार किस चीज से बनाया जा रहा है, हाथ से बनाया जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे इन्होंने बोला कि वो किस प्रोसेस से बनना चाहिए, इंडस्ट्रियल प्रोसेस से, ताकि उसको बार बार प्रोड्यूस किया जा सके।
द फीचर ऑफ द डिजाइन इन द फिनिश्ड आर्टिकल शुड अपील टू एंड आर जज सोनली बाय आईज। ये नहीं, देखना इसमें चेंज है, गौर से देख, दिखेगा दिखेगा, नहीं दिख रहा, देख यहाँ पे देख, ये थोड़ा सा यहाँ मुड़ गया ना, ऐसे नहीं है। बल्कि क्या होना चाहिए, अगर आपने दो कार सामने में रख दी तो पता चलना चाहिए कि ये दो कार का क्या है, अलग अलग तरह का डिजाइन है। ये नहीं कि रुक ना, दिखेगा, ऐसा कर, हेडलाइट के ठीक राइट साइड में देख, थोड़ा सा कर्व दिखेगा, इसके जो है वो यहाँ पे देख, थोड़ा सा कर्व दिखे। बोला कि ऐसे नहीं, साफ तौर पे क्या विजुलाइज होना चाहिए, बाय आईज आप उसको क्या कर सके, विजुलाइज कर सके। द डिजाइन मस्ट अपीयर एंड शुड बी विजिबल ऑन द फिनिश्ड आर्टिकल। सिर्फ डेमो आर्टिकल पे नहीं, किस पे, फिनिश्ड आर्टिकल पे, सिर्फ आपने जो एक पीस बना दिया उस पे नहीं। फॉर विच इट इज मेंट, आपने बोला था ना कि ये कार का डिजाइन है, तो वो डिजाइन फाइनली बनाइए और उसको करके दिखाइए, और क्या लेकर के जाइए, तब आप रजिस्ट्रेशन लेकर के जाइए। ये एक पॉइंट मैंने दिया है, इसको अगर आपने पढ़ लिया और मुझे समझा दिया तो समझ लीजिए कि आप जीनियस हैं। इस पॉइंट को पढ़िए और मुझे बताइए। बताइए पहले आप ही। जैसे मान लीजिए मैं थोड़ा बेवकूफ स्टूडेंट, तो मुझे समझाइए, ये मत बोलिएगा कि पहले मुक्का मारते हैं। बोलिए। अच्छा, और कुछ? मैं आपको एग्जांपल दूंगा, बड़े अच्छे से इसको कोरिलेट कर पाइएगा। एग्जाम्पल ये कहते हैं, मुझे एक चीज बताइए, आपने कीज देखा है, ताले की चाबी? आप देखिएगा कि हर चाबी लीजिएगा, कुछ ना कुछ उसमें चेंज रहेगा, और ये जो चेंज आपका रहता है वो किस तरीके से रहता है, इस तरीके से आपका जो है वो चेंज रहता है, जिससे जो है वो आपका जो है वो अलग अलग तरह से लीवर वगैरह को क्या कर रहा है, इधर से खुलेगा तो इधर से खुलेगा, बहुत तरीके से खुलेगा। कह रहे हैं कि अगर कोई भी इस तरह का आपका चीज रहा जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो आप उसके शेप को इतने से ही बदल रहे हैं जिससे उसका कॉन्फ़िगरेशन बस बदल जाए, तो कहा उस पे आपको डिजाइन एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। जैसे हर कहते हैं ना, अपने ही तालों से खुलने वाले चाबी, लिंक ताले, इतने जो है वो कॉम्बिनेशन में मौजूद, तो देखिए कहीं हल्का सा एक बिंदु एक्स्ट्रा रहेगा, नहीं रहेगा? किसी में जो आजकल मशीन से बनते हैं, किसी में हल्का सा ऐसे ऐसे घिसा हुआ ज्यादा रहेगा ताकि लीवर में उस जगह जाकर के फंस जाए, यही सेंस रहता है ना। कहा गया कि इस चीज पे जो है वो डिजाइन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ उसके अगले जो है वो पैटर्न को बस बता रहा है, ना कि अपने आप में ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का नाम हुआ चाबी, और ये चाबी जो है वो इतने वैरायटी में सिर्फ हो सकते हैं हल्के से घिस देने से, हल्का सा मैकेनिकल वर्क कर देने से, कि अगर इस पे हम देने लगे तो हर जो है वो बंदा जो है वो हर दूसरे दिन क्या लेने के लिए आ जाएगा, और ये आपके जो है बड़े आराम से, एक ताले का एक चाबी तो एक ही डिजाइन ना, फिर उसके बाद अगले ताले का फिर अगला चाबी, तो इसका मतलब फिर इसको क्या इंडस्ट्रियल हम रिप्रोड्यूस करेंगे, तो एक बार बना काम खत्म हो गया। लेकिन कार में ऐसा है नहीं, एक कार का ये डिजाइन तो वैसे और भी लोगों के पास होते हैं या नहीं होते हैं, तो इसीलिए बोला कि सिर्फ इस कारण से कि हल्का सा उसमें कुछ चेंज करके अगर आपने सिर्फ उस आइटम को एक यूनिक आइटम बनाया है, इट कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस एंड कैन बी यूज आपका इंडस्ट्रियली, तो बोला गया उस पर आपको नहीं मिलेगा। जैसे कुर्सी, ऐसे ऐसे एक जैसे 100 कुर्सी, इसका यूज है या नहीं?
100,000 अलग अलग लोग यूज करेंगे। जब आप कहते हैं कि ये चाबी ही यूनिक है, क्यों यूनिक है? क्योंकि इसका डिजाइन और स्ट्रक्चर ही यूनिक है। वैसा दूसरा होगा तब तो लोग बना करके खोल नहीं लेते हैं, यही काम तो करते हैं। लेकिन लिटरली इंडस्ट्री में एक ही तरह का दूसरा चाबी बिकना अलाउड है? नहीं, तब तो वो ताले चाबी का कोई सेंस नहीं रह गया। तो इसीलिए बोला कि इस पे आपको जो है वो कहीं कोई रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। क्लियर है बात? क्योंकि इसी तरह का 500, 700, 1000 प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका नेचर ही ऐसा है चाबी का। अब जैसे मान लीजिए ब्रश, टूथब्रश, अगर टूथब्रश आप बनाएं और उसमें कुछ खास तरह का एक ऐसे दे दिया, एक ऐसे दे दिया, तो वो डिजाइन में आपका क्या हो गया? शामिल हो गया। लेकिन अब आपने क्या किया? आपने जो है वो ब्रिसल की संख्या जो है वो आपने बोली कि इसमें जो है वो एक ज्यादा रहेगा। बोला कि इतने छोटे चीज को डिस्टिंग्विश कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो जहां पे इतना छोटा सा डिस्टिंग्विशन पॉसिबल नहीं होता है, वहां पे भी जो है उसको जो है हम डिजाइन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड नहीं कर सकते। दूसरा, चाबी का एग्जाम्पल मैंने बोला कि वैसा ही दूसरा पीस का यूज ही नहीं है। अगर वैसा दूसरा पीस हुआ था तो चाबी का सेंस ही क्या हो गया? डिफीट हो गया, चाबी का पर्पस ही डिफीट हो गया। तो उन चीजों पे भी जो है आपको डिजाइन नहीं मिलेगा। द डिजाइन शुड नॉट इंक्लूड एनी ट्रेडमार्क, यानी एक तरफ वो ट्रेडमार्क में प्रोटेक्टेड है तो उस पर डिजाइन मिलेगा, क्योंकि डिजाइन तो शेप पे मिलता है और वो आपका 3 डायमेंशनल हो सकता है। तो मुझे एक चीज बताइए, मर्सिडीज वाला जो वो स्टार है वो डिजाइन में भी प्रोटेक्ट हुआ या नहीं? कहा कि भाई उस पर ट्रेडमार्क दिया है, वो कंपनी के जो है वो स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है। वैसा कोई सामान मूव नहीं करता है, मूव करता है मर्सिडीज नाम की गाड़ी। तो जिस चीज पे ट्रेडमार्क, यानी जो ऑलरेडी ट्रेडमार्क में रजिस्टर्ड है, उसको आप डिजाइन के तहत जो है वो रजिस्टर नहीं कर सकते, क्योंकि हमने ट्रेडमार्क में उसको रजिस्टर किया या नहीं किया, वहां आपको प्रोटेक्शन दिया या नहीं दिया। तो अब इसको यहां आकर के प्रोटेक्शन मत लीजिए। जैसे आर्टिस्टिक वर्क, आपने बहुत अच्छा जो है वो कुछ स्टैचू बनाया, कुछ जो है वो चीज आपने आर्ट का बनाया, तो उसको हमने कॉपीराइट एक्ट के तहत प्रोटेक्शन दिया है या नहीं? कहा अगर वहां प्रोटेक्शन दिया है तो इसमें जो है वो आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हर बार हम वर्ड यूज करते इंडस्ट्रियल प्रोसेस, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस से जो है आपका क्या किया जा सके? बनाया जा सके, इस्तेमाल हो सके। प्रोहिबिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन डिजाइन, कहा कि आपने शेप, स्ट्रक्चर, कॉन्फ़िगरेशन, पैटर्न न्यू या ओरिजिनल होना चाहिए। आप जब इसको बना रहे हैं तो कहा गया कि इसको आप मैकेनिकल, केमिकल या उनके कॉम्बिनेशन से बनाते हैं, और इसका इंडस्ट्रियल जो है वो एप्लीकेशन है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस से बनता है, तो हम इस पे क्या देंगे? डिजाइन। लेकिन कहा कि ये चीज अगर होगा तो हम उस पे जो है वो डिजाइन के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं देंगे। क्या चीज है? इज नॉट न्यू और ओरिजिनल। क्या किया? बहुत पुराने जमाने वाला जो कार दिखा, जो कार अब लोगों को नहीं दिख रहा है, बिंदास लाया और उस पर बोला कि नया है, क्योंकि लोग क्या हो गए हैं? भूल गए हैं। बोला गया कि लोग भूल गए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन क्या ये न्यू और ओरिजिनल है? बोला गया कि नहीं। तो इस पे आपको डिजाइन एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन हो सकता है, उस समय वाले को भी नहीं मिला था, वो अलग बात है, लेकिन ये न्यू और ओरिजिनल कहां है पॉसिबल? कि उस समय जो पुरानी गाड़ियां थे उनको उन्होंने नहीं किया होगा डिजाइन एक्ट में, क्योंकि कहां लिखा हुआ है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को आपको रजिस्टर करना जरूरी है। क्या मैं बुक का रजिस्ट्रेशन कराऊंगा तभी मुझे कॉपीराइट का प्रोटेक्शन मिलेगा? कहा गया कि नहीं, बस साबित करने में दिक्कत होती। वैसे ही पुराने जमाने की कार वगैरह है, उस पुराने जमाने के कार का सेम कॉपी मार दिया। अम्पाला या ऐसे करके नाम सुने गाड़ियों का? पहले के जमाने आता था, एम्पाला बोलते थे। एम्बेसडर तो आप लोग सुने होंगे। वैसे ही जो है वो उस समय मर्सिडीज हो गया मजबूत वाले, ये सॉरी एम्बेसडर हो गया थोड़े मजबूत वाले में, अम्पाला थोड़े जो है वो लग्जरी में हो जाता था। तो वो जो है वो आज के समय का कौन सा गाड़ी बताओ? मर्सिडीज का कुछ कुछ ऐसा मॉडल आता है। एम्पाला सुना है वर्ड? तो एक बार सर्च करें। हाँ, एम्बेसडर थोड़ा सा बैठा हुआ रहेगा और आगे और पीछे की तरफ, बिल्कुल एम्बेसडर में देखते हैं बोनट वगैरह आगे का और पीछे का लगभग एक जैसा। एक बार करके देखते, अगर मैं स्पेलिंग सही लिख पाया तो, लेकिन ये कुछ ना कुछ तो सर्च करके दिखला देगा। मिल गया? क्या स्पेलिंग है? ए आई पी ए एल, और ये बाप 19, ये देखिए
अब आप देखिए पुराने वाली ये गाड़ियां कुछ कुछ आज के समय का जो मर्सिडीज वगैरह है जो है, लेकिन एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगा, नहीं तो नहीं मिलता। मेरे कहने का मतलब है कि जो चीज लोग क्या हो जाए, भूल जाए, या जो गाड़ियां होती उन गाड़ियां को क्या बोलते हैं, विंटेज कार। क्या डाले, प्राइस तो हमें देखना नहीं है। अब देखिए ये, अब ये कहां दिखेगा, अब कोई क्या करे, यही कार क्या सोचे, बड़े लोग ही करते होंगे। देखिए मस्त, ये देखिए वहां मस्त, मैंने दुल्हन के स्टाइल को बोला था, ये देखिए, ये देखिए कितना भी खुश है दूल्हा आज भर। हो गया, फिर वही आ रहा है, चलिए ठीक है, ये भी खुश है। लेकिन देखिए गाड़ी चला कोई नहीं रहा, ये आपने देखा, सब फोटो ही खिंचा रहे, ऐसा नहीं कि चलता बस। अब इसका मतलब कि क्या इसी तरह का जो है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, हमारा कंसर्न ये है कि हमने क्या किया, बिल्कुल वही मॉडल लिया और अब क्या बोला, लोगों की याददाश्त थोड़ी धुंधली, तो हमने उसी में से कोई एक उठाया और बोला क्या है, इसका हमें डिजाइन दे दो। तो क्या ये न्यू और ओरिजिनल हुआ, तो ये आपका क्या है, प्रोहिबिटेड, इसका आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। हैज बीन डिस्क्लोज टू पब्लिक एनीवेयर इन इंडिया इन एनी अदर कंट्री, ऑलरेडी लोगों के बीच में वो क्या है, पहले से पता है लोगों को, बस उन लोगों को नहीं पता था जिनके बीच में आप आ गए, कहीं पे जर्मनी में देखा, आप कहीं गए थे, वैसा कोई बैग देखा, पॉसिबल लगेज बैग वगैरह, और आपने सोचा यहाँ पे वीआईपी अमेरिकन टूरिस्टर और इन लोगों ने तो नहीं बनाया है, तो क्यों ना हम उसको क्या कर लेते, डिजाइन में रजिस्ट्रेशन ले लेते। कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इज नॉट सिग्निफिकेंटली डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम नोन डिजाइन, जो मैंने आपको बोला था, गौर से देखो, हेडलाइट के ठीक नीचे के पोर्शन में इत्तू सा चेंज है, बोला गया वो इत्तू सा को रहने दे। जो चीज साफ तौर पे विजुलाइज नहीं किया जा सकता है, डिस्टिंग्विश ना करे, वैसे दो डिजाइन को हम रजिस्ट्रेशन नहीं देंगे। कल के डेट में आप आइएगा कि मेरे डिजाइन का इंफ्रिंजमेंट है, तो मैं क्या माइक्रोस्कोप लगा करके उसको जज करूं कि सही में ये आपका इंफ्रिंजमेंट है या नहीं है। कंप्राइजेस कंटेंट स्कैंडलेस और व्हाट ऑब्सीन मैटर, कोई भी ऐसा चीज जो किसी न किसी तरीके से जो है वो किसी ऐसे शेप, किसी ऐसे स्ट्रक्चर को ले रहे हैं जो कि सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, या किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट वगैरह को क्या कर रहा हो, हर्ट कर रहा हो, कहा कि ऐसे किसी भी चीज का डिजाइन के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो देखिए पहले वो चीज हमारा डिजाइन में आता हो, इसके लिए वो क्या होना चाहिए, शेप, कॉन्फ़िगरेशन, पैटर्न होना चाहिए। 2 डायमेंशनल हो सकता है, 3 डायमेंशनल हो सकता है, मैकेनिकल प्रोसेस से बन सकता है, केमिकल प्रोसेस से बन सकता है, इलेक्ट्रिकल प्रोसेस से बन सकता है, या उन सब के कॉम्बिनेशन से जो है वो बन सकता है। न्यू होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, और इनमें से किसी भी कैटेगरी में प्रोहिबिटेड ना हो, तभी उस पर क्या मिलेगा, तभी हमें जो है डिजाइन के तहत उस पर रजिस्ट्रेशन मिलेगा। तो ये सारे कंडीशन अगर फुलफिल होते हैं तो मुंह उठा करके किस चीज के लिए आइए, और अगर ये चीज फुलफिल नहीं होता है, सब कुछ तो फुलफिल हुआ लेकिन ये कहीं ना कहीं प्रोहिबिटेड में आ गया, पॉसिबल एकदम नया है, सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है जो कहीं ना कहीं रिलीजियस सेंटिमेंट को क्या कर रहा है, हर्ट। जैसे मैंने ट्रेडमार्क लिया था, देखा था ना आपने, शिवजी वाला बॉटल ढार रहा था, कहा गया कि किसी का वैसा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है रिलीजियस सेंटिमेंट क्या हो रहा है, हर्ट हो रहा है। तो कहा अगर ऐसा भी कोई चीज है तो आपको उस पर क्या नहीं मिलेगा, रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। तो अब आप गए किस चीज के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए आप आए। तो सबसे पहला काम क्या किया, एप्लीकेशन फाइल किया। एप्लीकेशन जब आप फाइल करेंगे उसको प्रॉपरली नंबरिंग करेंगे और क्या करेंगे, उस पर डेट देंगे। इसका मतलब जो जो बात आप लिख रहे हैं सीक्वेंस में और नंबर में लिखेंगे ताकि आसानी से उसको समझा जा सके। देखते मैं आपको जितनी भी चीज दिखलाता हूँ नॉर्मली सीक्वेंस और नंबर में नहीं रहता है, जानबूझ करके ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इससे समझने में क्या मिलती है, आसानी होती है।
कि क्या बात हमें बताना है, ये टू द पॉइंट है। इसी को अगर आप ना थोड़ा पैराग्राफ में कर दें तो आधी बात समझ में आती है, और आधे को समझने में थोड़ा क्या लगता है टाइम। मैंने आपको पहले बोला, मैंने कोई लॉ थोड़ा ना लिखा है, ये सब और सब जो है वो लॉ में लिखा हुआ है, आपके स्टडी मैट का पार्ट है। लेकिन जरा स्टडी मैट को अगर कभी खोल के दिखलाऊंगा, उसका स्ट्रक्चर आप देखिएगा, यकीन मानिए आप खौफ में आ जाएंगे, आप सदमे में आ जाएंगे, और बोला जाए कि इसी से अब पढ़ना रहेगा तो बड़ा मुश्किल है। मुश्किल बस इसीलिए है क्योंकि उसका पैटर्न ही इस तरह से पैराग्राफ किसी के हाथ पहुंचा है। एक बार जा करके चला पलट के देखिएगा, जब देखा है ना तो देखने के बाद कुछ ख्याल आता है कि टीचर ने थोड़ा मेहनत किया होगा जो हम लोग को देते हैं। अच्छा, तो देखिएगा कंपनी लॉ का वहां जो दिया है, और जब मैम आपको पॉइंट वाइज करके उसको जैसे हम लोग बुलेट करके ये बनाते, आपको देखिए आपके हाथ में, अच्छा तो उसमें हो सकता है सेम रहता होगा। अब अच्छा, अच्छा तो आप अभी जो है आपके पास कोई मेरा वाला सब्जेक्ट का है, चाहे वो पिक्चर फॉर्म में, आप डिपोजिटरी या कोई भी चैप्टर जो जो मैंने आपको दिया है, आप उसको लेकर के और तब स्टडी मैट देखिए, आपको पता चलेगा कि उसमें बातें सारी है, लेकिन वो तरीका बस क्या है। हाँ, तो वहां आपको थोड़ा अलग, केस लॉ भी मैंने भी दिया है, और यही केस लॉ आप जाकर के फैक्ट्रीज एक्ट में देखिए। क्या हमने केस लॉ नहीं पढ़ा है फैक्ट्रीज एक्ट में? एन नंबर ऑफ पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? लेबर लॉ में केस लॉ वगैरह, वहां जब केस लॉ दिया रहेगा तो लगेगा कि सही में सर ही फोड़ दिया है, क्योंकि उसको समझाना, जबकि हमें 2-3 लाइन में समझ करके क्या करना है, आगे बढ़ना है। क्योंकि केस में एक ही केस पे थोड़ा टिकना है। हाँ, जब हम लोग केस स्टडी कराते हैं, वैसा 1-2 केस आ गए, जैसे जोमेटो का मैं केस स्टडी कराऊंगा, पढ़ाऊंगा आपको स्टार्टअप वगैरह में, जब इसी में SBILL में आपको स्टार्टअप पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वाले में, तब उसमें बताऊंगा जोमेटो का मैं कराऊंगा केस स्टडी की, वो कंपनी कैसे कैसे और किस लेवल पे पहुंची। क्योंकि स्टार्टअप एंड इट्स रजिस्ट्रेशन एक चैप्टर है आपका SBILL में, तो वहां पे 1-2 कंपनी, डिलीवरी नाम के कंपनी का दिखलाऊंगा। तो यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि ये जो है वो इनका प्रोसेस क्या करेंगे, उसको प्रॉपरली नंबर करेंगे और क्या करेंगे, डेट डालेंगे। उसके बाद किसको दे दिया, एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेशन उसका होगा, किस, हम ये सब फाइल कर रहे किनके पास, अथॉरिटी के पास। अब वो इसका क्या करेंगे, एप्लीकेशन का एग्जामिनेशन, उससे JIGL का क्वेश्चन पूछेंगे, उससे जो है वो कंपनी लॉ का क्वेश्चन पूछेंगे। यही हुआ एग्जामिनेशन का मतलब, जिसका मतलब होता है कि उस चीज को स्क्रूटनाइज करेंगे। यही तो करते थे हमने जब रजिस्ट्रेशन लिया था डिपोजिटरी का, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट का, तो एप्लीकेशन देते हैं और सामने वाला ओके कह देता है, नहीं पढ़ा, अगर कुछ ऑब्जेक्शन रहा तो फेंक देता है या सुधारने का मौका देता है। रुकिए जरा, अगर हमने, बोलना नहीं है, अगर हमने डिपोजिटरी के लिए एप्लीकेशन दिया और अगर उसमें सेबी को कुछ ऑब्जेक्शन लगा, तो हमें जो है इस चीज को ठीक करने के लिए टाइम देते थे या नहीं देते थे? कितने दिन का मैक्सिमम? अगर 30 डेज में कर दिया तो पैसे लगते थे और एप्लीकेशन के उसी एप्लीकेशन फीस में हो जाता था। तो ऐसा तो हमने हर जगह देखा हुआ है। यही किसमें है, डिजाइन में। हमने यहां पे दिया वो एग्जामिनेशन कर रहे हैं, किस चीज का, एप्लीकेशन का। और एप्लीकेशन को जब एग्जामिन कर रहे हैं तो ऐसे केस में 2 बातें, पहली बातें नो ऑब्जेक्शन फाउंड, और हुआ भी था, याद कीजिए, वहां नो ऑब्जेक्शन मिलने पे क्या मिलता था, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। यहां पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया तो एक्सेप्ट कर लिया गया। ये देखिए यहां से सीधे कहां पहुंच गए। अब मान लीजिए अगर ऑब्जेक्शन आया तो ऑब्जेक्शन क्या किया जाएगा, कम्युनिकेट। किसने ऑब्जेक्शन दिया, जनता ने दिया। जनता ने बोला कि नहीं ये हमारे धर्म का, ये है हमारे धर्म का त्रिशूल है, इसने त्रिशूल जैसा स्ट्रक्चर दिया है। कोई बोलेगा कि नहीं ये वाहे गुरु का जो है वो सिंबल बना दिया, कोई बोलेगा ये अल्लाह का है, कोई बोलेगा ये शिवजी का है, शिवजी का मटका है तो दिस है तो दैट है। पॉसिबल, अगर कुछ भी ऐसा चीज है तो कहा गया कि आप तक वो कम्युनिकेट किया जाएगा। किस लिए, आप रिप्लाई कीजिए। अब कह रहे हैं कि नो नॉन कंप्लायंसेस ऑफ ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन का आपने जो है वो सही तरीके से जो है वो आंसर नहीं दिया और वो ऑब्जेक्शन क्या था, वैलिड। आपके डिजाइन को क्या कर दिया गया, अबेंडन का मतलब है अब आपको आइडिया छोड़ देना चाहिए, वो डिजाइन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आपको कम्युनिकेट किया तो एक बात तो ये था, दूसरा आपने क्या किया, कंप्लायंस ऑफ ऑब्जेक्शन। आपने उस ऑब्जेक्शन के अकॉर्डिंग जो बदलना था बदल दिया, जिसके अकॉर्डिंग जो लोगों का
किसी तरह का रिलीजियस सेंटिमेंट या कुछ और भी इथिकल सेंटिमेंट अगर हर्ट्स हो रहा था तो क्या किया आपने, उसको ठीक कर दिया। अगर ये ठीक कर दिया तो ऐसे केस में क्या होगा, एक्सेप्टेंस हो गया। कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन को कम्युनिकेट जब हमने किया तो आपने क्या किया, उसको जो है वो डिफेंड कर दिया। मतलब ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो फिर यहां पे आपको रटना पड़ेगा और प्रोसेस याद नहीं रहेगा। पहला चीज, आपने एप्लीकेशन दिया, एप्लीकेशन अथॉरिटी तक गई, उन्होंने उसको क्या किया, इवैल्यूएट किया और लोगों का ऑब्जेक्शन मंगाया। या तो लोगों का कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया तो एक्सेप्टेड, लोगों का ऑब्जेक्शन आया तो आपको कम्युनिकेट किया गया। कम्युनिकेट किया गया तो दो बातें होंगी, आपने या तो उसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, आपने बोला कि हम इसको क्या कर देते हैं, ठीक कर देते हैं, तो एक्सेप्टेंस, आपने ठीक कर दिया। आपने जो है वो उसको जो है वो ठीक नहीं किया, और अगर ठीक नहीं किया तो क्या कर दिया गया, उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं, छोड़ दिया गया कि आपको ये डिजाइन नहीं मिलेगा। अब आपने क्या बोला, आपने इस बार उसको कॉन्टेस्ट किया। कॉन्टेस्ट करने का मतलब है ये किसके पास इतना दिमाग आ गया जो ये कह रहा है कि ये स्कैंडलस है, कौन कह रहा है और किसका रिलीजियस कौन सा सेंटिमेंट हर्ट्स हो रहा है, कौन जो है वो कह रहा है कि ये जो है वो इथिकल जो है वो सोसाइटी एट लार्ज के लिए ये सही इमेज नहीं है, क्या ऐसा इसमें दिख गया। अगर ऐसा है तो फिर क्या होगा, हियरिंग ऑफ ऑब्जेक्शन। आपने ऑब्जेक्शन दिया, मैंने उस ऑब्जेक्शन को नहीं माना, लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि मैं इस पे कुछ नहीं करूंगा, मैंने कॉन्टेस्ट किया, मैंने बोला कि नहीं कोई रिस्पॉन्स नहीं दूंगा तो वो डिजाइन हमें नहीं मिलेगा। मैंने बोला गलती हुई मानने को तैयार हूं, जैसे कह रहे 5 डायलॉग में दिक्कत है, नहीं कौन सी मूवी, आदि पुरुष, तो कहा कि मैं उसको बदलने को क्या हूं, तैयार हूं। एक ये हुआ, एक हुआ वो कहते हैं बिल्कुल नहीं बदलेंगे, ठीक। और एक है जो कहते हैं कि मुझे कोई बताए कि कौन सा वाला लैंग्वेज क्या बोला, हनुमान जी के किस वर्ड से आपको क्या हुआ, दिक्कत हुआ। दिस इज कॉल्ड व्हाट, कॉन्टेस्टेड, कि आप बताइए ना किस चीज से है। तो यहां पे अगर कॉन्टेस्ट करेंगे तो दोनों लोगों की क्या होगी, हियरिंग होगी। अब देखिए अगर हियरिंग हुई तो यहां पे कह रहे हैं कि वेविंग रिमूवल ऑफ ऑब्जेक्शन, आपके पक्ष में गया मामला, पॉसिबल। आपने जिरह किया और कोई उठ करके आ गए, मान लीजिए कि ऐसे ही जो शुरू हुआ, मानसी बोले कि नहीं सर का डिजाइन है, ऑब्जेक्शन करेंगे, क्योंकि किसका डिजाइन है, सर डिजाइन लेना चाह रहे, ऑब्जेक्शन करेंगे। आए ऑब्जेक्शन करने, भाई क्यों आपको ऑब्जेक्शन है, तो ये जो है ना इसका जो है वो ये वाला चीज जो है वो मेरे घर में एक चीज है उससे मिलता जुलता है। बोलेंगे अच्छा। अब उस पे दोनों की जो है वो क्या हुई, सुनवाई हुई, और अगर सुनवाई हुई तो फैसला मेरे पक्ष में गया। अगर मेरे पक्ष में गया तो इसका मतलब क्या हुआ, वेविंग रिमूवल ऑफ ऑब्जेक्शन, फिर ये एक्सेप्ट हो गया। ये भी हो सकता है मानसी के पक्ष में गया, ये तो पार्टी कर देंगे, आप लोग को पिज्जा बर्गर से नहला देंगे विथ मेयोनीज विथ एक्स्ट्रा चीज। अगर अब ऐसा हुआ तो ऐसे केस में मेरे पास ग्राउंड है, मेरा क्या कर दिया गया, हियरिंग में अगर ये जीत गए तो रिफ्यूज, अगर रिफ्यूज होगा तो मेरे पास राइट है, क्या करने का राइट है कि मैं जो है वो अपील कर सकता हूं। कहां अपील कर सकता हूं, हाई कोर्ट, इन केस ऑफ अलायंस ऑफ अपील। अब मैंने अपील किया और इन्होंने तो ना बोल दिया था, हाई कोर्ट ने क्या बोला, बिल्कुल ठीक है, इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा या नहीं, डिजाइन कंट्रोलर को मानना पड़ेगा या नहीं, ठीक है, मान गए तो उसको क्या कर देंगे, नोटिफाई कर देंगे, किसमें, ऑफिशियल गजट में, और उसको क्या कर देंगे, इशू ऑफ सर्टिफिकेट। ये बिल्कुल प्रोसेस है, क्लियर है प्रोसेस। अगर कहीं पे जरूरत पड़ता है तो उस समय क्या करते हैं, इसीलिए ये बगल में दिया हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्शन आ गया तो एक बार कंट्रोलर ऑफ डिजाइन भी उसको क्या कर लेता है, दोबारा एग्जामिन कर लेता है कि लोगों का ऑब्जेक्शन आया है वैलिड है या नहीं है। क्लियर है पूरा का पूरा प्रोसेस। अब मुझे बताइए, आप ऐसे ही बनाइएगा, किसमें बनाइएगा, तो आपको पता चल रहा है कि ये आपका होमवर्क कुछ आ रहा है और उसको आपको क्या करना है, घर पे करना रहेगा, किस फॉर्म में, स्टेप वाइज में। तो चलिए पहला स्टेप, एप्लीकेशन शैल बी फाइल्ड, एप्लीकेशन शुड बी नंबर्ड और क्या होना चाहिए, डेटेड, ठीक है। उसके बाद उसका एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन के बाद वो लोगों का ऑब्जेक्शन इनवाइट करेंगे। ऑब्जेक्शन, पहला ऑब्जेक्शन नहीं आया, एक्सेप्टेड, ऑब्जेक्शन जो है वो आया तो आप तक कम्युनिकेट किया जाएगा,
आपने ऑब्जेक्शन को एक्सेप्ट किया, जो चीजें हैं उसको क्या कर दिया आपने, चेंज कर दिया, एक्सेप्टेड। ऑब्जेक्शन आप तक आया और आपने जो है वो बोला कि इस ऑब्जेक्शन में कुछ ना करेंगे, कॉन्टेस्ट भी नहीं किया, क्या बोला सीधे आउटराइटली, कुछ नहीं करेंगे। अगर ऐसा है तो इस केस में क्या होगा, एबेंडन, आपके जो है वो डिजाइन को आपका एप्लीकेशन एबेंडन हो गया, खारिज हो गया। आपने बोला कि बता तो दो कहां दिक्कत है, ये दिक्कत क्यों है, जो आप बोल रहे हैं वो गलत है, इसी को बोलते कॉन्टेस्ट करना। तो उसके लिए हियरिंग होगी, सुनवाई होगी, दोनों पक्ष अपना बात रखेंगे। फिर यहाँ पे दो बातें, या तो आप जीतेंगे या सामने वाली पार्टी। अगर जो है वो सामने आप जीत गए तो उसमें क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेंस। सामने वाली पार्टी जीत गई तो आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, आप चाहें तो उसको अपील में जा सकते हैं। अपील में जाइए, अपील में फिर दो बातें, अपील में आप जाएंगे तो या तो हारेंगे या जीतेंगे। हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने फैसला आपके फेवर में दे दिया तो क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट। आपके अगेंस्ट में दिया तो अब टाटा गुड बाय, काम खत्म। यह है आपका पूरा का पूरा प्रोसेस। किस चीज का, अब यहां पे कह रहे हैं कि अगर आपको जो है वो क्या मिल गया, आपको रजिस्ट्रेशन मिल गया, तो रजिस्ट्रेशन मिल जाने के बाद जब तक सूरज चांद रहेगा डिजाइन तेरा नाम रहेगा। कब तक, पेटेंट में क्या होता था, हमेशा के लिए, कितने साल, कॉपीराइट में, ठीक है, ट्रेडमार्क में 10 इयर्स, उसके आगे का भी तो याद रखिए, इट कैन बी रिन्यूड एनी नंबर ऑफ। एक ट्रेडमार्क ही तो है जिसमें जब तक आपकी कंपनी, कोई आपका दूसरा नाम, क्योंकि ट्रेडमार्क बढ़ते समय के साथ क्या होता जाता है, किसी का ब्रांड, आज पुमा ने बहुत अच्छा ब्रांड बनाया तो 10 साल बाद क्या होगा, सब लोग पुमा पुमा करके बेचेंगे, सब टिक लगा लगा के बेचेंगे, नहीं। कहा गया कि उसका रिपुटेशन ये है, बेसिकली कोई प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट रहेगा तो उसमें हमेशा टाइम रहेगा। आप देखिए ना, कॉपीराइट में प्रोडक्ट रहता है या नहीं, बुक रहता है, इसीलिए जो है वो टाइम दिया गया क्योंकि लोगों के यूज की चीज है। इसमें क्या कहा गया आपका पेटेंट में, उसमें भी कहा गया, कोरोना वैक्सीन है, कहा गया कि अगर नहीं बनाएंगे तो दूसरे को बनाना पड़ेगा। ऐसे ही यहां पे बोला गया कि ट्रेडमार्क वगैरह में तो कहा कि ये तो बदलते समय के साथ और बीतते समय के साथ और ब्रांड मजबूत होगा, तो इसीलिए बोला 10 इयर्स और एनी नंबर ऑफ टाइम्स। लेकिन डिजाइन के केस में कहा कि 10 साल। लेकिन अगर 10 साल एक्सपायर करने से पहले आप आते हैं तो एक बार और आपको रिन्यूअल मिलेगा और एक्सटेंशन मिलेगा, और वो भी कितने टाइम के लिए, ये मैक्सिमम है, हो सकता है 3 साल का दे, हो सकता है कितने का दे, 2 साल का दे। और यही वजह है कि जो भी चीजें आपकी क्या हो गई, जो भी चीजें आपकी पुरानी हो जाती है, उस चीज को अगर कोई बना रहा होता है तो उसका दाम कम रहता है। और यही वजह है कि मोबाइल वगैरह जो है, जो पुराना वाला था, उस शेप स्ट्रक्चर का कोई भी अब बना ले तो कहीं कोई दिक्कत, हाँ उस बंदे को उससे डिजाइन से नहीं मिला क्योंकि न्यू और ओरिजिनल होना चाहिए, लेकिन बनाने के लिए आप रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। दवाई 20 साल हो गया, पेटेंट हुए, अब कोरोना का दवा, उसके बाद कोई भी क्या कर सकता है, बना सकता है। तो ये क्या था, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ डिजाइन। रजिस्ट्रेशन एक बार मिल गया, क्या ये रजिस्ट्रेशन आपका जो है वो कैंसिल हो सकता है? सोच करके देखिए किस सिचुएशन में कैंसिल होगा। कहा कि ये हो सकता है तब जब आपने क्या किया था, आपने धोखे से ले तो लिया था, लेकिन लेटर रजिस्ट्रार जो है वो बाद में पहुंचे और वो बाद में जाने किस चीज को, कि ये ऑलरेडी पहले से क्या था, हमारा जो है वो रजिस्टर्ड था। अगर उनको ऐसा लगता है तो वैसे केस में वो क्या करेंगे, वैसे केस में इसको आपका कैंसिल कर सकते हैं। दैट इट हैज बीन पब्लिश इन इंडिया और एल्सवेयर प्रायर टू द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ऑलरेडी जो है वो इंडिया से बाहर इसका क्या हो चुका था, रजिस्ट्रेशन हो चुका था। द डिजाइन इज नॉट न्यू और ओरिजिनल। ये सब कुछ चेक किया जाता है किस समय, डिजाइन देने से पहले भी। लेकिन किसी भी कारणवश अगर दे दिया गया और बाद में हमें पता चला, कंट्रोलर ऑफ डिजाइन भी जो है वो तो बंदा ही है, उसने देखा ही नहीं कि ऐसे भी कोई गाड़ी थी और उसने क्या किया, दे दिया आपको डिजाइन। बाद में ऐसे ही मेरे तरफ वो भी सर्च कर रहा था तो एक पे देखा दूल्हा दुल्हन सब बल्ले बल्ले साबास, अरे ये गाड़ी तो पहले से, इस पे लोग फोटो वगैरह सब खिंचवा रहे थे। तो अब वो क्या करेगा, वो चाहे तो इसको क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकते हैं। डिजाइन इज नॉट रजिस्ट्रेबल। उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि ये जो है वो कोई अनइथिकल चीज का जो है वो स्ट्रक्चर था और उन्होंने क्या कर दिया, रजिस्टर कर दिया। ऐसे केस में उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है।
इट इज नॉट ए, जल्दी बताइए। हाँ जी मानसी, कहाँ थे खोए हुए? अच्छा, मुझे लगा कि हेड डाउन किए हुए थे। हेड डाउन हम लोग क्लास में करते हैं ना, ब्रेक के लिए बच्चे को कराते थे टीचर। यहाँ हेड डाउन नहीं है। हेड डाउन में 10 मिनट का उनको पावर नैप के लिए बोला जाता है छोटे क्लास में। अच्छा, बिटिया बिटिया लोग बोलती थी जब प्री प्राइमरी वगैरह में थी ना, तब हेड डाउन कराना एक होता था। बोलते थे बेटा उसके बाद क्या, हर चीज पूछते थे कितने देर बाद क्या हुआ, तो उसके बाद ये हुआ, फिर हम लोग का हेड डाउन कराएगा। मुझे लगा कोई पनिशमेंट है, तो हम बोले हाँ, हेड डाउन का मतलब है कि सब कोई सर को जो है वो नीचे करके ऐसे करके रहेंगे। और तो बोलते तो बेटा उसमें क्या करने के लिए, ताकि थोड़ा सब आराम कर सके। तो आप लोग क्या करते उसमें? हेड डाउन नीचे कर लेती हूँ, इधर से देख रहे होते दोनों एक दूसरे, तो इधर से देख रहे होते हैं, तो हेड डाउन कराया गया। और जितना मैम लोग चाहते हैं कि बच्चा रिलैक्स हो ले, उतना बीच में इधर से आपस में क्या कर रहे होते हैं, बात कर रहे थे। तो बोलते मैम बोलती चलो हेड डाउन खत्म हो गया। तो मुझे लगा वही कहीं आपको बचपन की याद आई होगी, हेड डाउन कर रहे होंगे। इट इज नॉट अ डिजाइन का क्या मतलब है? ना कोई शेप है ना पैटर्न है। एक और धासु चीज बताया था अभी, जो एक एग्जाम्पल दिया था की का, ऐसा ही कोई और चीज जो कि ऐसा है जो डिजाइन के तहत ही नहीं है किसी भी तरह से, ना वो डिजाइन का पार्ट क्यों नहीं, क्योंकि एक तो बोला आपने ना शेप है ना कोई स्ट्रक्चर है ना पैटर्न है, और कुछ है भी तो समझ में नहीं आ रहा है। अगर ऐसा है तो उन चीजों का रजिस्ट्रेशन क्या किया जा सकता है? कैंसिल किया जा सकता है। पायरेसी ऑफ रजिस्टर्ड डिजाइन। अगर आपने कोई भी डिजाइन, जैसे मर्सिडीज गाड़ी का है, अगर मर्सिडीज ने बनाया तो उस तरह की गाड़ी कौन बनाएगा? या मर्सिडीज अगर किसी को बनाने के लिए कहे तो क्या कर सकता है? कोई बना सकता है। लेकिन उसके अलावा अगर किसी ने किसी भी तरीके से उसे रिप्रोड्यूस किया, या अपने सेल के प्रमोशन या किसी और चीज के लिए उसका इस्तेमाल किया जो कि नॉर्मल ट्रेड के दायरे में नहीं आता है, तो ये क्या कहलाएगा? इन्फ्रिंजमेंट। अंतर बस इतना ही है कि यहाँ पे वर्ड जो इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा है? पायरेसी। मैंने नहीं, यहाँ पायरेसी और ये एक ही चीज हुआ, लेकिन यहाँ पे ये इन्फ्रिंजमेंट वर्ड यूज नहीं करके डिजाइन एक्ट में क्या बोलते हैं? पायरेसी बोलते। मतलब सेम ही है। जैसे वहां इन्फ्रिंजमेंट होता था किसका? पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, वैसे ये क्या कहलाता है आपका? इन्फ्रिंजमेंट को हम क्या बोल देते हैं यहाँ? पायरेसी कह देते हैं। तो इसमें बोला कि फॉर द पर्पस ऑफ क्या? सेल या द डिजाइन एनी फ्रॉडलेंट और ऑब्वियस किसी का जो है वो नकल है ऑलरेडी जो आपका तैयार है उसका, या कह रहे हैं कि इंडिया से बाहर का जो है वो कोई बना हुआ चीज है उसको इंडिया में क्या करके ला रहे हैं आप? इंपोर्ट करके ला रहे हैं। टू पब्लिश द एक्सपोज और कॉज द पब्लिकेशन और एक्सपोज फॉर सेल दैट आर्टिकल। कह रहे हैं कि जब तक किसी भी चीज जो उस ऑनर का है वो जब तक आपको परमिशन ना दे तब तक आप उसको एग्जीबिशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, सेल के प्रमोशन के लिए उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और अगर ऐसा किया तो ऐसे केस में पायरेसी ऑफ रजिस्टर्ड डिजाइन हैज प्रोटेक्शन इन द मोड ऑफ व्हाट? इंजंक्शन। और इंजंक्शन का मतलब आपको स्विच हो दिया जाएगा। इंजंक्शन का मतलब स्टे ऑर्डर। सही में लिख दिया? तो यहां पे आप क्या कर, वही मैं देख रहा था कि पर देख पाते हैं या नहीं। तो ये क्या कहलाता है? इन जंक्शन। इंजंक्शन का मतलब क्या हो गया? स्टे ऑर्डर। यानी कि यहां पे आपका जो डिजाइन था उस पर रोक लगा दी गई कि आप इस तरह का कार्ड नहीं बनाएंगे, इस तरह का रिमोट नहीं बनाएंगे, या इस तरह के चीजों को नहीं बनाएंगे। डैमेज का मतलब क्या हुआ? कंपनसेशन। और कंपनसेशन मतलब आपके चीजों को उन्होंने जो डिजाइन बना करके बेचा, इसके कारण जितने का आपको नुकसान हुआ वो आप क्या करेंगे? भरेंगे। लेकिन मुझे बताइए क्या शेयर ऑफ प्रॉफिट लिखा हुआ है कहीं? इनोसेंट इन्फ्रिंजमेंट जैसा चीज है? नहीं, वो सारी चीजें एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर है ये? आइए, इसमें अब हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज है जो हमें आपको करके लाना है, और वो क्या करना है? आपको स्टेप वाइज प्रोसेस करना है। तो हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और डिजाइन कर लिया। जब हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पढ़ा तो हमने एक बात देखा कि कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अगर है तो उसे जिसने बनाया है उसके पास उसका एक्सक्लूसिव राइट है, या तो वो करे या उसके परमिशन से ही कोई करे। लेकिन अब एक ऐसा भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है जिसका इस्तेमाल मास लेवल पे लोग करेंगे, और ये ट्रेडमार्क
सिर्फ ये आपका जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं मिलता है कि आपने इंटेलेक्ट से कुछ किया है, बल्कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी ज्योग्राफिकल एरिया को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। अगर वो जगह कोई और हो जाए तो वहां पे वो खास तरह का चीज नहीं मिलेगा। जैसे अगर मैं यहां पे हूं तो मैं बुक लिख सकता हूं, मैं बेंगलोर जाऊंगा तो मेरा हाथ नहीं चलेगा, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, कहा गया कि नहीं। इसका मतलब अगर कोई साइंटिस्ट अगर नॉलेज रखता है तो यहां भी काम कर सकता है और कहीं और भी काम कर सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं नागपुर का संतरा, अगर मैं बोलूं इलाहाबाद का अमरूद, रामपुरी चाकूर, कोल्हापुरी चप्पल, बनारसी सिल्क साड़ी, तो ये जगह पे डिपेंडेंट है। उस जगह का क्लाइमेट ऐसा है कि वहां पे नागपुर में जिसका भी बगान होगा उसके पास वैसे ही ऑरेंज और वैसे ही क्या होंगे, संतरे होंगे। जिनका भी इलाहाबाद में अमरूद का बगीचा होगा उनके जो है वो बगीचे में वैसा ही क्वालिटी का अमरूद होगा। अगर मैं यहाँ पे जो है मैंने अपने जगह पे लगाया भी था, संतरे का भी था, अमरूद का भी था, लेकिन उसमें वो टेस्ट नहीं, वो अजीब तरह का रहेगा। तो कहा गया कि ये किस कारण से आया, तो उस खास तरह के जो है वो लोकेलिटी के कारण। शैंपेन नाम जो आप सुनते हैं, ये शैंपेन कोई लिकर का नाम नहीं है, स्प्रिंकलिंग वाइन की एक वेराइटी का नाम क्या है, शैंपेन है, जो कि स्विट्जरलैंड के खास जगह पे होता है। उस जगह पे होने के कारण उसमें वो खास तरह का टेस्ट है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, शैंपेन। ठीक वैसे ही कह रहे हैं कि आम के केस में भी बोल देते हैं अल्फांजो मैंगो, वो उस जगह पे होता है। यहाँ पे आप लगा भी देंगे तो उसका टेस्ट वैसा नहीं होगा। अब इन चीजों को क्या कहते हैं और कैसे इसमें प्रोटेक्शन मिलता है, इसका जवाब मिलेगा हमें हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तो फिलहाल आज की इकोनॉमिक लॉ की सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।